औद्योगिक नगरी पुणे का हुआ भाग्योदय। भक्तामर वाले बाबा की प्रेरणा से जहां बनने जा रहा है भक्तामर तीर्थ, अब भक्तों को मिलेगा उनकी हर समस्या का निवारण। प्रभु की होगी ऐसी कृपा कि दूर होंगे सभी कष्ट, निर्विघ्न संपन्न होंगे सारे काम। परम पूज्य गढ़ाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से एवं आशीर्वाद से उन्हीं की जन्मभूमि महाराष्ट्र के समीप स्थित भांडगांव यवत में पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से भव्य भक्तामर तीर्थ का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें आप धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए नध्यावट स्वास्तिक आकार में 108 जिन मंदिर की स्थापना करने का पुण्य अवसर आया है। मान्यता है कि जो धर्मानुरागी धनिया के बराबर, मंदिर व राई के बराबर प्रतिमा की स्थापना करते हैं, वे जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। 24 घंटे मन मंदिर में छोटे से मंदिर के रूप में आपका नाम अमर रहे। तो आइए हम अपने परिवार के नाम से एक मंदिर की स्थापना अवश्य करें। जिन मंदिर पुण्यार्जन की राशि मात्र 24,000 रुपए। आयोजक एवं निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र 7000843664 और 7057876982। गुरुवाः पान्तलो नित्यम् ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। समस्त आचार्य पदवेष्टि के चरणों में नमोस्तु करते हुए, आचार्य किसे कहते हैं? जो मुनि पंचाचारों का पालन स्वयं करते हैं, अन्य साधुओं को कराते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, चतुर्विध संघ के नायक होते हैं, उन्हें आचार्य पदवेष्टि कहा जाता है। पंचाचार्य कौन कौन से हैं? पंचाचार किसे कहते हैं? 5 प्रकार के समीचीन आचरण को पंचाचार कहा जाता है। ये 5 ही प्रकार के होते हैं: दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, चारित्राचार्य, तपाचार्य और वीर्याचार्य। सबसे पहले यहाँ पर आता है दर्शनाचार्य। दर्शन के प्रति जो आचरण करते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखता है, उसे यहाँ समय दर्शन कहते हैं। जो इनका आचरण करता है, उन्हें दर्शनाचार्य कहते हैं। अब समय दर्शन के 8 अंग होते हैं: निशंकित, शंका नहीं करना; निकांक्षित, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना; निर्विचिकित्सा, मुनियों के मलिन तर्क को देख करके ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा है। अमूढ़ दृष्टि, मूर्खता का त्याग करके अपना जीवन यापन करना अमूढ़ दृष्टि है। उपमोहन, दोषों को ढकना; स्तुतिकरण, संयम के मार्ग पर स्तुतिकरण करना; वात्सल्य भाव को बढ़ाना और धर्म की भावना करना। ऐसे समय दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं। एक अंग भी कम हो जाए तो समय दर्शन आपका खत्म हो जाया करता है। और यह समय दर्शन 25 दोषों से रहित अष्टांग सम्यक दर्शन, 25 दोषों से रहित समय दर्शन हुआ करता है, जिसमें 8 मद, 8 संकादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और 8 समय दर्शन के विपरीत। इस प्रकार से 25 दोषों से जो रहित होता है, 8 अंगों का जो पालन करता है, वही समय दर्शन के साथ अपने जीवन को यापन कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले दर्शनाचार्य का पालन करते हैं, अन्य साधुओं को कराते हैं। बिना समय दर्शन के जीव सिद्ध गति की यात्रा नहीं कर सकता है। जीवन में समय दर्शन होना सबसे मुश्किल काम होता है। चारित्र को धारण करना बहुत आसान है,
लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन को जो धारण कर लेता है वही सम्यक के साथ सिद्ध व्यक्ति की यात्रा को कर सकता है। दूसरा यहाँ पर आता है ज्ञानाचार्य। ज्ञान के प्रति आचरण रखने वाले 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान का जो आचरण करते हैं, 3 दोषों से रहित सम्यक ज्ञान का पालन करते हैं, उन्हें यहाँ पर ज्ञानाचार्य कहा जाता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में सब कोई जानते हैं। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हुआ करते हैं, जिसमें आता है शब्दाचार्य। जैसा लिखा हुआ है वैसे शब्दों का आचरण करना। अर्थाचार्य, शब्दों के साथ अर्थ भी निकलना चाहिए। उभयाचार्य, शब्द अर्थ के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपनी वाणी को सभी भव्य जीवों के सामने रखना उभयाचार्य होता है। इसके बाद स्वाध्याय करो कालाचार्य, समय के साथ ही स्वाध्याय करो। असमय में स्वाध्याय नहीं करना, यह समय ज्ञान का एक अंग है। इसके बाद है विनयाचार्य, स्वाध्याय करो विनय के साथ। इसके बाद आता है उपधानाचार्य, बहुमानाचार्य और अनिर्वाचार्य। जहां से हमें एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके नाम को नहीं छिपाना, पूर्ण भाव सम्यक ज्ञान के प्रति बनाए रखना। इसे जैन आगम में सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इसके प्रति जो आचरण रखता है उसे यहाँ पर ज्ञानाचार्य कहा जाता है। इसके बाद 3 दोषों से रहित संशय नहीं करना, विमोह नहीं करना, अनध्यवसाय, विपरीत ज्ञान भी नहीं रखना। इस प्रकार के भाव आचार पददृष्टि में देखे जाते हैं। तीसरा यहाँ पर है चारित्राचार्य। हर दिगंबर संत चारित्र के प्रति आचरण रखता है। जो उसने दिगंबर को धारण किया है उनके पूरे नियमों का पालन करता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, अपने चारित्र के प्रति दृढ़ रहा करता है, उसे यहाँ पर चारित्राचार्य कहा जाता है। और होता है तपाचार्य। तपाचार्य करते तपस्या नदी तट पर तल वर्षा की झड़ियों में समतार पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। इस प्रकार का जो आचरण करता है उसे यहाँ पर तपाचार्य कहा जाता है। वीर्याचार्य, जो शक्ति है, शक्ति के साथ ध्यान चिंतन मनन कायक्लेश तप करना, इस प्रकार की भावना के साथ आचार पददृष्टि आचरण करते हैं। अन्य साधुओं को भी इस प्रकार का आचरण कराते हैं। प्रश्न यहाँ पर खड़ा है, आचार पददृष्टि के भी कोई मूलभूत तो होते होंगे? हाँ भाई, आचार पददृष्टि के भी 36 मूलभूत हुआ करते हैं, जिसमें 12 तप आते हैं, 10 धर्म आते हैं। इसमें आचार पददृष्टि के 36 मूलभूत हुआ करते हैं। गुण 36, 25, 8, 20। 36 गुण आचार पददृष्टि के होते हैं। उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। साधु पददृष्टि के 28 गुण हुआ करते हैं। 36 गुणों में सबसे पहले आता है 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार्य, 60 आवश्यक और 3 भुक्तियां। इस प्रकार से आचार पददृष्टि 12 प्रकार के तप करते हैं, जिसमें 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं और 6 प्रकार के बाह्य तप हुआ करते हैं। आपने पढ़ा होगा अनशन, अवोदर्य, रस प्रत्याग, युक्त संयसन, कायक्लेश बाह्य तप होते हैं। विनय भैया वृत्ति को लेकर के इस प्रकार के भी अंतरंग तप हुआ करते हैं। इन तपों का पालन आचार्य पददृष्टि किया करते हैं। 10 धर्म हम मनाते हैं, लेकिन हर समय 10 धर्मों का पालन आचार्य पददृष्टि किया करते हैं। उत्तम क्षमा से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन आचार्य पददृष्टि किया करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आचार्य पददृष्टि पंचाचारों का पालन करते हैं। इसके बाद आचार्य पददृष्टि पंचाचारों का पालन स्वयं करते हैं, अन्य साधुओं को भी कराते हैं। 60 आवश्यक हुआ करते हैं। समता,
वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और अभिषेक। इस प्रकार से सब आवश्यक दिन आप आचार्य परमेष्टि में देखा करते हैं और 3 प्रकार की मुक्ति हुआ करती है, मन मुक्ति, वचन मुक्ति और काय मुक्ति। इस प्रकार से आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुणों का पालन करते हैं। हम पंचम काल में बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपने कभी आचार्य परमेष्टि को देखा क्या? मैं पूछता हूँ जब बच्चों को पाठशाला में, बच्चे मना कर देते हैं, अरे जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, संघ के नायक होते हैं, जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज। कई लोगों ने नहीं देखा होगा। आचार्य विद्यासागर जी को देखा होगा, आचार्य विराट सागर जी को देखा होगा। वर्तमान में आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जैसे आचार्य कुंतो सागर जी महाराज, देवनंदी जी महाराज, गुप्तिनंदी जी महाराज, पुरक सागर जी महाराज, ये सब जहाँ जहाँ पर पहला शब्द आचार्य लगा हो उन परमेष्टि को आचार्य परमेष्टि कहा जाता है। याद रखना, जो एक बार अपने जीवन में आचार्य परमेष्टि के दर्शन कर लेता है, उन्हें उपाध्याय और साधु की जो साधना होती है उसका पूरा आशीर्वाद एक आचार्य परमेष्टि के दर्शन करने से मिल जाया करता है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, लोग संघ लेकर के शिखर जी की यात्रा कराते हैं, गिरनार जी की यात्रा कराते हैं, तीर्थों की यात्रा कराने के लिए वह संघपति बन जाते हैं। जो अपने जीवन में एक बार संघ का व्यवहार कराने के संघपति बन जाते हैं, वही जीव एक दिन ऐसा आता है मोक्ष रूपी पद को पाने का अधिकारी हो जाता है। उसके जीवन में भी संयम और तरह की भावना दिन प्रतिदिन अपने आप बढ़ती चली जाती है। पंचम काल में हमें जीते जागते चलते फिरते आचार्य परमेष्टि के दर्शन हो रहे हैं। पहले का समय था, इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे जैन आगम में हुए, पंडित तोरणमल जी हुए, पंडित दौलत राम जी हुए, पंडित बनारसी दास जी हुए, ऐसे बहुत सारे विद्वान इस धरती पर हुए। ऐसा सुना है उन विद्वानों को संतों के दर्शन नहीं मिले। उस समय दिगंबर संत देखने को नहीं मिला करते थे। उस समय क्या भाव आते थे कि कहीं दिगंबर साधु के दर्शन मिल जाए, बस मैं भी संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। इस प्रकार के भाव विचार विद्वान उस समय किया करते थे। पहले के समय लोग संत का इंतजार किया करते थे। आज संत आपके नगर में आते हैं, आचार्य संघ आपके नगर में आता है और आप उन संतों का इंतजार कराते हो। यह जीवन का कैसा पल चल रहा है अपने बीच में। पहले के समय हम आचार्य परमेष्टि की प्रतीक्षा करते थे, लेकिन आज के समय हम इतने विद्वान हो गए, इतने पढ़ गए, इतने स्वाध्याय कर लिए कि आज हम साधु की प्रतीक्षा नहीं, परीक्षा करने को तैयार हो जाया करते हैं। याद रखना, ये जीवन के सबसे अधोगति की यात्रा का पल होगा जिस समय आपके मन में इस प्रकार के विचार आते होंगे। अरे जीवन में जब कभी बड़े संघ के नायक कोई भी गलती नजर आए, पॉइंट नोट कर लेना कि ऐसी गलती हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे, लेकिन अपने जीवन में कभी आचार्य उपाध्याय साधु सबके लिए जो आज अपने बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनकी जीवन में कभी निंदा नहीं करना। आज आपने देखा होगा कैसे कैसे जीते जागते आचार्य विराट सागर जी महाराज, जिन्होंने इस समाज के द्वारा क्या क्या शब्द नहीं सुने होंगे, लेकिन उन्होंने अपने संयम की रक्षा की, ध्यान चिंतन मनन करते रहे और जीते जागते बोलते हुए पद लेकर के सब कुछ छोड़ करके परम पद की यात्रा करने के लिए उन्होंने इस शरीर का त्याग कर दिया। ना जाने कब कौन आचार्य किस भाव से अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। हम क्यों अपने भाव को खराब करें? हर जीव अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता हुआ करता है। हर जीव के जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है। परीक्षा उसके कर्म लें
आपको परीक्षा लेने का क्या अधिकार है? आप कोई कर्म बन के नहीं आए हैं, आप तो सिर्फ अच्छे कर्म करके कर्मों की रचना करने के लिए आचार्य परमेश्वर के संपर्क में आए हैं। तो इस प्रकार से आचार्य परमेश्वर हमें आचरण का आशीष दे, हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। यह भाव हमेशा आपके बढ़ाते रहना। तो संत आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि और समाधि का बीज देते हैं, जो कोई ना दे सके ऐसी वो चीज दिया करते हैं। ऐसे आचार्य पुष्पतंत्र सागर श्री महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए, आशीर्वाद की भावना रखते हुए हमारे जीवन में सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं होता। आपकी इतनी बड़ी करुणा भाव है, आपके अंदर इतने करुणा के भाव हैं कि आपने पहले संत बनाया और फिर आचार पद प्रदान करके अपने बराबर हमें बिठाया है। बस हम आपके उपकार को कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आज पंचम काल है, इस पंचम काल का सबसे बड़ा पद, इससे बड़ा पद आपको पंचम काल में देखने को नहीं मिलेगा। अरिहंतों को आप प्रतिमा में देख सकते हो, सिद्धों को हम निराकार महसूस कर सकते हो, लेकिन आज आचार्य परमेश्वर में इसी के प्रभाव से आज प्रतिष्ठा देखने को मिल रही है। परम पिता परमात्मा अरिहंत की मूर्तियां, तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा देखने को मिल रही है। सब कुछ आचार्य परमेश्वर का ही प्रभाव है। इसीलिए नमोकार में सबसे बीच में है आचार्य परमेश्वर। इनका आशीर्वाद सदा सदा आप प्राप्त करते रहे, उनकी सेवा में रहे। जितना हो सके उतना हम संघ की भैया प्रति करें, संघ की व्यवस्था बढ़ाएं। जब साधु की आचार्य परमेश्वर के संघ की हम रक्षा करेंगे, ये मान के चलना आपने जिन धर्म की रक्षा की है, जिन धर्म चक्र सर्वथा सदाई रहेगा, जो इसकी शरण लेगा वो सर्वस्थायी रहेगा। ऐसे आचार्य परमेश्वर के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु।